नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आपने हाल ही में हमारे स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे देखा होगा मराठा आरक्षण के बारे में खबरें, तो ये उसी से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मराठा आरक्षण के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में और उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में, क्योंकि जो वर्डिक्ट था मराठा आरक्षण का उसमें बहुत सारे सवाल उठे थे जो मैंने आपको एक पुराने डिस्कशन में बताए भी थे, जिसको मैं आपको बैकग्राउंड में यहां पे बताऊंगा। तो हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किस तरह से आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, किस तरह की इंटरप्रिटेशन की है, और अंदेशा लगाएंगे आगे चल के क्या हो सकता है। अब इस वीडियो से आपको कुछ और भी समझना है। देखिए किस तरह हम लोग एट स्टडी आईक्यू we try to give you a wholesome picture, giving you a continuous update of things on one particular issue। तो यहां पे आप समझेंगे कि हम लोग का अप्रोच किस तरह से, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी इंफॉर्मेशन में कोई लूपहोल ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, ताकि यू गेट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट योर अंडरस्टैंडिंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे सेफली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यू कैन प्रिपेयर। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स व्हिच हैज प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स, एसए, अ लॉट ऑफ कंटेंट। जस्ट विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप यहां पे सर्विसेज अवेल कर सकें। चलिए पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। देखिए हम लोगों ने कुछ महीनों पहले मराठा कोटा एजुटेशन के बारे में बात की थी, मराठा आरक्षण के बारे में बात की थी, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मराठास को रिजर्वेशन दिया हुआ था। राइट, एक एक्ट के तहत उन्होंने 2 कमेटी बिठाई, गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद उन्होंने आरक्षण वगैरह दिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने व्यापक चर्चा की हुई है, तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स डेवलप। अब इसके बाद हम लोगों ने एक और चर्चा भी की थी, आपको याद होगा कि मंडल वर्डिक्ट रीलुक। अब ये भी जुड़ा हुआ था मराठा आरक्षण के साथ, क्योंकि एक पर्टिकुलर जज ने एक कमेंट किया था कि वी नीड टू लुक एट द रिजर्वेशन इन अ होलसम वे। तो आपको याद होगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे, कुछ चर्चा की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट मैटर्स विल बी डिसाइडेड अपार्ट फ्रॉम मराठा रिजर्वेशन, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन तो एक कंटेंशियस इशू था ही था जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद जो जज ने कमेंट किया था कि मे बी वी कैन लुक एट द एंटायर रिजर्वेशन पॉलिसी। इंदिरा शाह ने जजमेंट जो है, क्योंकि 50% सीलिंग लिमिट लगाई थी उसके ऊपर। उसके अलावा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जहां पे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसको भी शायद रीलुक कर सकते हैं। और एक और सवाल उठाया था इस चीज पे, आपको याद होगा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये 102 किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से। अब यहां पे एक कंटेंशियस आर्टिकल ऐड किया हुआ है, आर्टिकल 342A। राइट, तो ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने प्लेटफॉर्म पे देखा है तो वहां पे भी हम लोग चर्चा किया आर्टिकल 342A के बारे में। वहां पे एक डेवलपमेंट आई है अभी। तो क्या अल्टीमेट डिसीजन है? देखिए मराठा आरक्षण को तो रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो नीड टू रीलुक एट द रिजर्वेशन पॉलिसी इन अ होलसम वे। उन्होंने कहा कि इंदिरा शाह ने केस काफी अच्छे से चल रहा है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी चली रहा है 10% रिजर्वेशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट। तो हम लोगों की चर्चा मराठा आरक्षण पे नहीं है या फिर इंदिरा शाह पे नहीं है, हमारी चर्चा होने वाली है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। राइट, तो इससे जुड़ा हुआ क्या वर्डिक्ट आया है, इससे जुड़ा हुआ क्या बदलाव आया है। तो चलिए पहले समझते हैं ये जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या था। देखिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हुआ था। इसमें क्या क्या किया गया? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी कि एक एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत आया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। राइट, बेसिकली ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये क्या करता है? जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है इंडिया में, उनकी कंप्लेंट्स, उनके वेलफेयर के बारे में ये रिकमेंडेशन देता है सरकार को। राइट, अब जब ये बदलाव आया था, ये जो संविधान में संशोधन हुआ था, उसमें अगर हम लोग देखिए क्या आर्टिकल्स ऐड की गई थी। देखिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट 2 न्यू आर्टिकल्स।
फर्स्ट वाज आर्टिकल 338B। नाउ दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर हम लोग आर्टिकल 338 की बात करें, 338A की बात करें और 338B की बात करें, तो दीज आर कनेक्टेड विद नेशनल कमीशंस। आर्टिकल 338 में पहले एक स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST हुआ करता था, लेकिन जब से बदलाव किया गया 338A इट बिलोंग्स टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338A में आपको मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर STs, और अभी 338B में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। सिंपल है, नया आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें कहा गया एक नई अथॉरिटी बनेगी, एक नया कमीशन बनेगा फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू लुक इनटू देयर कंप्लेंट्स, देयर वेलफेयर एंड गिव रिकमेंडेशन। दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक बहुत ही कंटेंशियस आर्टिकल भी ऐड किया गया, आर्टिकल 342A। अब यहां पे प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया, स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट यानी कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्र सरकार। नाउ दे आर एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एवरीवेयर। अब ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें बेर एक्ट देखने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वर्डिक्ट में इस बेर एक्ट को बहुत ज्यादा रेफर किया गया। बेर एक्ट यानी कि जिस तरह से इसकी वर्डिंग है वही हम लोग देखेंगे, क्या कंटेंशियस चीजें थी वो देखेंगे। देखिए आर्टिकल 342A जो 102 अमेंडमेंट में आया है, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट में विथ रेस्पेक्ट टू, प्लीज याद रखिए, एनी स्टेट और एनी यूनियन टेरिटरी। अब डिस्कशन से पहले आपको यह समझना है कि जो रिजर्वेशन हम लोग बात करते हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें, केंद्र सरकार की अलग लिस्ट होती है, राज्य सरकार की अलग लिस्ट होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप यूपीएससी की एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको केंद्र सरकार की लिस्ट के हिसाब से, अगर आप ओबीसी में आते हो या नहीं आते हो, देन यू फिल द फॉर्म। लेकिन जब भी आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देते हो, देन द स्टेट रूल्स अप्लाई। लेकिन यहां पे आप इस वर्डिंग को देखिए, प्रेसिडेंट में with respect to any state or any union territory, and whenever there is a state, the president has to consult the governor of that particular state, and by a public notification they will specify which class belongs to SEBC, socially and educationally backward classes, and for the purpose of this constitution, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो भी क्लास प्रेसिडेंट बताएगा, गवर्नर को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो बताएगा कि भैया ये फलाना क्लास है जो SEBC है और इनको रिजर्वेशन मिलेगा या फिर इनको जो भी फायदे मिलने हैं वो मिलेंगे। तो ये है इसकी लैंग्वेज। अब क्लॉज 1 में क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी होगा, राज्यों के लिए भी, यूनियन टेरिटरीज के लिए, और केंद्र लेवल के तो ऑब्वियसली है ही। अब दूसरे क्लॉज में ये है कि अगर कुछ बदलाव भी करना है तो कौन उसको अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट। जो भी नोटिफिकेशन में आएगा, किसी क्लास को भी हटाना है, इंक्लूड करना है, ये पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी रहेगी। अब इस लिटरल इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया। अब क्या हुआ वर्डिक्ट में? देखिए मराठा रिजर्वेशन का वर्डिक्ट अगर हम लोग बात करें, किस तरह ये कनेक्टेड है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। मराठा रिजर्वेशन को बहुत सारे ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया था। उसमें से एक ग्राउंड ये भी था कि इट वायलेटेड आर्टिकल 342A। अब 342A में क्लियरली पता चल रहा है कि राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरीज के पास, अभी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी पावर नहीं है। उनको अगर किसी भी क्लास को SEBC बनाना है तो प्रेसिडेंट ही बना सकता है, प्रेसिडेंट ही नोटिफाई कर सकता है, अगेन इन कंसल्टेशन विद गवर्नर फॉर श्योर। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो स्टेट लेजिस्लेचर था महाराष्ट्र का, उनको पावर नहीं था कि वो आइडेंटिफाई करे किसी भी क्लास को कि एक नई बैकवर्ड क्लास है करके। और आपको यह ध्यान में रखना है कि सेपरेटली एक रिट पिटीशन भी फाइल हुआ है जो चैलेंज किया हुआ है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही, कि वो वॉयलेट करता है फेडरल प्रोविजंस। अब फेडरल प्रोविजंस फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे वॉयलेट करता है कि स्टेट की पावर्स, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल की एक लिस्ट है, अगर सेंट्रल की लिस्ट को प्रेसिडेंट फाइनल करे इट इज वेरी फाइन, बट स्टेट की भी लिस्ट को अगर प्रेसिडेंट ही फाइनल कर रहा है देन इट वॉयलेट्स द फेडरल स्ट्रक्चर। इस बिना पर उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। अब ये जो वर्डिक्ट आया, इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरेस्टिंग चीज की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इशू है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है या नहीं अभी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, अब इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट नाउ इन दिस वर्डिक्ट नहीं है। इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो बेयर एक्ट है आर्टिकल 342A का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑल्दो जब केस चल रहा था तो आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स आए। केंद्र सरकार का आर्गुमेंट ये था
कि पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था जब हम लोगों ने 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो उसमें हमारा इंटेंशन क्या था कि जो केंद्र सरकार की हम लोग एक लिस्ट बनाए, सेंट्रल ओबीसी या सेंट्रल एससीबीसी के लिए लिस्ट बनाए, जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई हो। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम लोग स्टेट यानी कि राज्य सरकारों का पावर छीने कि वो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करें। यानी कि अभी फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि केंद्र सरकार की जॉब के लिए, केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूशन के लिए आपको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट लागू होता है। राज्य सरकारों के लिए राज्यों की उनकी खुद की ओबीसी लिस्ट है, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कर्नाटका इज अ वेरी गुड केस स्टडी, जहां पे प्रोबेबली एक्सेप्ट फॉर ब्राह्मण्स एवरीबडी इज ओबीसी, राइट, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड देयर ओन लिस्ट। जैसे कि उनकी लिस्ट में आता है देयर आर कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन, कैटेगरी 1A 2A 2B 3A 3B 3C बहुत चलता रहता है, राइट। तो ये राज्य सरकारों के पास पावर था। लेकिन अब काउंटर आर्गुमेंट ये आया कि जब से आर्टिकल 342A आया है तो राज्य सरकारों के पास ये पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 342A केंद्र सरकार ने बनाया है उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट इज वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। टेक्स्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अलोन कुड नोटिफाई अ लिस्ट नाउ, बी इट सेंट्रल लिस्ट, बी इट स्टेट लिस्ट, बी इट यूनियन टेरिटरी लिस्ट। एक तो पॉइंटर ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब दूसरा पॉइंटर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह के प्रोविजंस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आए हैं, ये कहां से रेप्लिकेट किए हुए हैं? ये नेशनल कमीशन फॉर एससी से ही रेप्लिकेट किए हुए प्रोविजंस काफी सिमिलर है, तो बदलाव की कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो रूल्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अप्लाई होंगे वही रूल्स एनसीबीसी के लिए अप्लाई करेंगे। और फाइनली उन्होंने कहा कि जो बदलाव आया है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, वो बदलाव डेफिनेशन देता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास की, यानी कि प्रेसिडेंट कैन नाउ डिफाइन विच क्लास इज एससीबीसी एंड दैट अप्लाइज टू द होल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अप्लाइज टू एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। मींस whatever you provide here as socially and educationally backward class, यहां से आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 4, थ्रू आर्टिकल 16 क्लॉज 4 विच अप्लाइज फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर आपको ये काफी टेक्निकल जार्गन लग रहा है तो सिंपल टर्म्स में आपको बताया तो क्या हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्यों के पास अभी पावर नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वो पावर किसके पास है? वो पावर प्रेसिडेंट के पास है। और अभी केंद्र सरकार को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि नोटिफाई कीजिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी स्टेट एंड ईच एंड एवरी यूनियन टेरिटरी, फॉलोइंग द रूल्स। इफ यू हैव टू कंसल्ट द गवर्नर, यू कंसल्ट एंड देन गिव अस अ लिस्ट। जब तक आप ये लिस्ट नहीं दोगे तब तक जो भी राज्य सरकारों की लिस्टें चल रही हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी, इट विल बी इन यूज। सो इन अ नटशेल, स्टेट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ पावर्स टू सम एक्सटेंट टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। व्हाई आई टेल यू टू सम एक्सटेंट, अब ये आपको समझ में आएगा व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट से। अब इसके ऊपर भी जब भी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको स्टडी आईक्यू पे जल्द से जल्द लाते रहेंगे, राइट। अब केंद्र सरकार क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पावर नहीं है सेंटर में कंप्लाई, यानी कि केंद्र सरकार एक लिस्ट दे सकता है, इस राज्य में ये ओबीसी है या ये एससीबीसी है, इस राज्य में ये फलाना फलाना, राइट। एक तो ये कर सकता है। अगर ये करेंगे तो राज्य सरकारों का पावर डिप्राइव हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने खुद ही आर्गुमेंट के दौरान ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम के राज्य सरकारों का पावर नहीं छीनना चाहते। अब दूसरा विकल्प या दूसरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि केंद्र सरकार कुछ न करे, क्योंकि देखिए उन्होंने केंद्र सरकार से लिस्ट पूछी है एससीबीसी की, अगर केंद्र सरकार नहीं देंगे तो जो भी राज्यों की लिस्ट चल रही है वो चलती रहेगी। लेकिन इसका भी परिणाम क्या होगा कि अगर समझिए कोई राज्य बदलना चाहता है अपनी लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में से किसी को एक्सक्लूड करना चाहता है, किसी को इंक्लूड करना चाहता है, तो ये यहां पे नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा विकल्प ये है कि सेंटर में सीक टू अमेंड, यानी कि जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें आर्टिकल 342A ऐड किया हो गया था, तो उस चीज को अमेंड कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि केंद्र सरकार अपनी खुद की जो स्टेट एससीबीसी या स्टेट ओबीसी लिस्ट होगी उसके साथ डील करेगा और राज्य सरकार अपनी अपनी लिस्ट जो रहेंगी ओबीसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर ईच स्टेट, दे आर गोइंग टू डील विद दैट सो दैट लीगल क्लैरिटी कम्स। तो ये जब भी आएगा तो हम आपको स्टडी आईक्यू पर लाते रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन स्टैंड्स
कि द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन deprived of powers to identify the socially and educationally backward classes according to article 342A. तो आप इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, it becomes very important from exam perspective. That is it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.